हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं तेरे बिन एपिसोड 19 का रिएक्शन। एंड तेरे बिन जो है लोगों को बहुत मजा आ रहा है देखने में, हमें भी बहुत मजा आ रहा है देखने में। एंड साथ में ये है कि लाइक जो मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन जो वंशिका के फ्रेंड्स हैं, लाइक मेरा ब्रदर है वो भी अभी तेरे बिन ही देख रहा है। इवन वंशिका की जो फ्रेंड है वो भी तेरे बिन देख रही है। तो इंडिया में आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चा चल रही है एंड हर कोई ये कोई ना कोई फॉलो कर रहा है। एंड मोस्टली लोग जो है वो हमसे आगे ही चल रहे हैं। लाइक जिससे पूछो वो कोई 25वें पे है, कोई 30वें पे है। हम ही जो है अभी तक 19 पे बैठे हुए हैं और धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही है। लेकिन हम एक ना एक दिन जरूर हम होंगे कामयाब और हम आप लोगों के साथ पहुंचेंगे एंड सिमिलर लाइन पे चलेंगे। बट चलता रहेगा, थोड़ा आप लोग भी रिकैप आपका भी बनता रहेगा और हमें भी नया नया दिखता रहेगा। देखते हैं फिर एपिसोड 19 में क्या होता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो टू बी ऑनेस्ट में ना ड्रामास मैंने कभी देखे ही नहीं है, ठीक है। और इवन मैं सीरियल्स भी नहीं देखती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे को तेरे बिन में देखने में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। और जैसे पारम ने कहा, लिटरली इंडिया में ना तेरे बिन का ही वो है। जितना पाकिस्तान में वो ट्रेंडिंग कर रहा है वो इंडिया में भी उतना ही कर रहा है। अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ तो उसमें से ऐसा है कि 3-4 लोग तो देख ही रहे हैं तेरे बिन और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और वो मुझे ऐसे स्पॉइलर दे रहे थे, को पता है ये हो रहा है ये हो रहा है। और मैं ऐसे हो गया, स्पॉयलर्स मत दो। हालांकि इसके लोग कह रहे हैं कि इसके 50 एपिसोड होने वाले, जो कि अभी हम लोग तो 19 में ही है। तो आई होप हमारी गाड़ी धीरे धीरे बढ़े आगे और हम लोगों को पता लगे कि क्या होगा। और कभी कभी तो मेरा ऐसे मन करता है कि यार जल्दी जल्दी देखो कि हो क्या रहा है। फिर मैं वेट करती हूँ कि नहीं, मैं पार्टनर के साथ ही देखूंगी। लेकिन जैसे भी हो रहा है बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये सबसे ज़्यादा इनकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि जैसे जैसे एपिसोड ना बोरिंग होने लग जाता है, एक एपिसोड बोरिंग हो रहा है ना तो अगले एपिसोड में कुछ ना कुछ नया ले आ जाते हैं। तो ऐसे हो जाते हैं 3-4 एपिसोड ऐसे हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और ये होता है आगे क्या होगा आगे क्या होगा, जानने के लिए क्यूरियोसिटी रहती ही है। इसी वजह से जो तेरी बिन है वो बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है और इवन ट्रेंडिंग भी चल रहा है। तो देखते हैं ये वाला एपिसोड कैसे होने वाला है। वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब ये मुर्तसिम को अपना शोहर ही नहीं मानती तो फिर यहाँ रहने का कोई मकसद नहीं है। इसके बाप का घर है। हाँ, मैं पापा हूँ इसका। बाप का घर है। कहो इसे कि तुम्हें बाप मान ले। एक दफा बाबा कह के तो पुकारे तुम्हें। ये फैसला मुर्तसिम पर छोड़ दीजिए। अच्छा, जब वो आएगा तब देख लेंगे ना। फिलहाल तो इसे तुम कराची ले जाओ, वकास के पास, या जहाँ भी ले जाओ। ओए, वकास बोलेगा मैं देख के भूल गया। अगर ये यहाँ नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूँ। तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगा। चलो, मैं बाप हूँ उसका। मुझे अपने बेटे से बढ़कर कुछ नहीं है। ओह, इसे लेकर जाना है तो चले जाओ। कैसी है? जो फैसला भी करो अपने बारे में, इसके बारे में मुझे मंजूर है। पूरे घर में अकेले सोएगी माँ बेगम। आया इज लाइक मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। मुझे भाभी बेगम से इस कदर सख्त रवैये की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उन्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह मीरा है। चलो हम कराची जा रहे हैं। चलो। मैं कराची नहीं जाऊंगी, यही मेरा घर है। मैं मुर्तसिम के पास रहूंगी। हॉस्पिटल में रहूँ। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। भाई तू कहाँ रह रहा? खुद के पास घर है वहाँ जहाँ मैं और नाजिया रहा करते थे। ओह, एक और घर है। अमीर लोगों के चोचले इतने घर होते हैं इनके पास। उसका जहाँ दिल चाहे रहे, मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन वो मीरा को यहाँ नहीं रख सकते, उसे तो कराची जाना था। मैं उसे वहाँ रखने से नहीं रोक सकती। इसका मतलब वो इसी घर में नजर आती रहेगी। माँ बेगम, आपने बिल्कुल ठीक किया। उन्हें घर से तो नहीं निकालना चाहिए था। वो यहाँ रहती तो हर वक्त मुझे मुर्तसिम के जख्म याद दिलाती। और मुर्तसिम ने गांव में जो जिल्लत झेली है वो भी यही करेगा। हम अब भी चुप हो जाए, उसे अपनी मनमानी करने दे। उसे भी एहसास दिलाना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसने किया क्या है। ओहो, ठीक है। हाँ, लेकिन अब उन्हें सिर्फ अपनी बेटी प्यारी है और किसी की परवाह नहीं है उन्हें, ना हमारी, ना इस घर की, ना किसी और की। इसीलिए तो उसे जल्दी से लेने चले गए। हया अलग लेवल का है भाई, हया का दिमाग। मैं बस इतना कहूंगी जो हुआ अच्छा नहीं। हया बोलेगी तू मेरी दोस्त नहीं है। माँ बेगम, ये जज्बाती हो रही है, आपने बिल्कुल ठीक किया। ए हया बहुत छाड़ी है। टीना, ऊपर जाके देखो अनवर के पोर्शन में किसी चीज की कमी ना हो। जरूरियात जिंदगी सब वहाँ मौजूद होनी चाहिए। हया, तुम एक बात तो नहीं समझ रही, औलाद औलाद होती है। शाबाश। मैं अगर माँ हूँ तो अनवर बाप है। हया हमेशा थोड़ा सा रह जाती है, थोड़ा सा ही। भड़काती रहती है। इसके पास और कोई काम धंधा है कि नहीं है? हाँ। तुम्हें तो मैं इस शहर से ही नहीं, इस दुनिया से भी निकाल दूंगी। ओ, इसका नाम बे हया होना चाहिए था। हया तो कहीं से नहीं होता। तो मतलब ये लोग उसी बंगले में थोड़ा बाजू की साइड शिफ्ट हो गए। वाह, घर निकाला हो गया इनका। मैं होती ना तुम्हारी जगह, मैं गाँव चली जाती। इतनी बेइज्जती के बाद कब की कराची वापस जा चुकी हूँ। चल रहने दे, सबको पता है। लेकिन तुम हो कि गैरत छू के नहीं गुजरी। मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करने वाली और उसे तुमसे बचा कर रखी। उसने मुझे बचाने में
अपनी जान निसार कर दी। हाय, यही तो गम है। इतने गुस्से, इतनी नफरत के बाद भी उसने मुझे क्यों बचाया? वो प्यार करता है पागल मीरब। मैं भी होती तुम्हारी जगह तो मुझे भी बचाता मुर्तसिम। नहीं, नॉट पॉसिबल। वो तुम्हें नहीं बचाता। ओ सीधा मुंह पे बोल दिया। तड़प रही थी मैं कि क्यों तुम गांव चली गई। बहुत अच्छा हुआ मुर्तसिम के साथ चली गई गांव तुम, क्योंकि मुर्तसिम को अपनी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है। निकाल बाहर करेगा अपनी जिंदगी से। नहीं करेगा यार। वो लास्ट में लुक देके गई। और मीरब की लुक ही चेंज हो गया नहीं लास्ट एपिसोड से। अभी वो मीरब को घर से कैसे निकाल सकती है? मीरब मुर्तसिम की बीवी है। बाजू में तो रह रही है अनवर। ओ आकाश, जब तक मुर्तसिम ठीक होकर घर वापस नहीं आता, भाभी बेगम से खुद बात नहीं करता। गांव में जो कुछ हुआ वो उसका इल्जाम मीरब को दे रही है। वो एक ईमानदार वकील के घर में पली बड़ी है, वो चुप नहीं रह सकती। वाह। भाभी बेगम तो पहले से जानती थी। वो गांव है हमारा, वहां पे हमारी बहुत इज्जत है। मीरब को कम से कम मुर्तसिम की बीवी होने का ही लिहाज कर लेना चाहिए था। हमने एक आजाद पंछी को कैद कर दिया। सारी रात मेरी बच्ची 1 मिनट नहीं सोई, रोती रही है। इट्स टू लेट। अनवर बोलेगा वो मेरी बेटी है। मीरा बेटा कहाँ जा रही हो तुम? हॉस्पिटल। भाभी बेगम ने इतनी बातें सुनाई है उसके बाद भी। मुर्तसिम ने तो कुछ नहीं कहा ना। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई है मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं देख सकता। मुर्तसिम, तेरी आवाज सुन के तो वो वैसे ही नहीं उठेगा। कभी सोचा भी नहीं था कि इसको इस हालत में देखूंगी, पट्टियां बंधे हुए। कोई नहीं सोचता। पता है मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे संभालेगा, मेरी जिंदगी को संभालेगा, मेरा सब कुछ संभालेगा मुर्तसिम। बस बेटा उठो, देखो माँ है, माँ है। उसका कदम खुशहाली या बदहाली की जमानत होता है। कैसी है? चुप हो जा। मीरब के मनहूस कदमों ने ये हाल किया है मुर्तसिम का। हो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? देखो तुम्हें अगर मीरब के साथ नहीं रहना, मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगी। हाँ बोलो ना मुर्तसिम। बोले वो मीरा बोल रहा शायद। हाँ मुर्तसिम, मैं यही हूँ, बोलो। अबे तू नहीं। क्या करूँ मैं? अगर मुझे मुर्तसिम की खातिर मेरा भी बनना पड़े तो मैं बन जाऊंगी। है क्या करेगी बन के? पागल क्या बोलती रहती है? किससे मिलने आई हो? उसी से मिलने आई हूँ जिसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा है। याद आ गया तुम्हें? इतनी बेशरम है ये। लेकिन अब बहुत देर हो गई मीरब। मैं हूं यहाँ और मुर्तसिम से मिलने नहीं दूंगी। अच्छा, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? रख के खाएगी मुंह पे। मैं बहुत जल्द उसकी बहुत कुछ होने वाली हूँ। मुर्तसिम से तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। हटो मेरे रास्ते से, मुझे कम ऑन, मुर्तसिम से फाइट मिलना है। फाइट 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 फाइट। तो ख्याल आ गया तुम्हें अपने शौहर को देखने का? खुद आंटी पहली बार आई है। तुम किस हैसियत से इसको रोक रही हो? यस बताओ। तुम तो सिर्फ एक कजन हो ना, तुम इसको अंदर जाने से नहीं रोक सकती। मैं माँ हूँ उसकी, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। ओए ये कहाँ से हुआ? और जबकि खुद सुन के आई है वो मीरब मीरब कर रहा है। मुर्तसिम मेरा बेटा है, तुम नहीं मिल सकती उससे। मुर्तसिम को एक दफा देखना चाहती हूँ, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वो जो वहां जख्मों से चूर पट्टियों में लिपटा बंधा एक बुत है? नहीं, मैं तुम्हें मुर्तसिम से मिलने की इजाजत नहीं दूंगी। भैया कितनी खुश है। मैं मुर्तसिम से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। शाबाश। अनवर ऐसे है। चली जाओ अंदर, मुझे धक्का देके। वो दे भी देगी। मत कर। ये मेरी भी अंदर बेटी अपनी है। बेटी को लेकर इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। जाओ बस चले जाओ यहाँ से। कोई फायदा नहीं यहाँ पे रुकने का। अरे नहीं, अरे 5-10 मिनट बैठते हैं, उनको वैसे ही घर जाना पड़ता। पर हया ने कैसे इतनी जगह बना ली माँ बेगम के दिल में कि ऊपर स्टडी होनी चाहिए। कैसे स्टार्टिंग में माँ बेगम भाव भी नहीं देती थी हया को। वकास बस अपना चश्मा उतारता है पहनता है, उतारता है पहनता है। दिमाग का चश्मा उतार रखा है उसका, कुछ नहीं। हो गई मुर्तसिम से मुलाकात, अब चलें घर। ना मैंने मुर्तसिम को देखा है ना मैं उससे मिली। मुर्तसिम ठीक तो है ना? और मीरब उससे क्यों नहीं मिल सकी? हाँ ठीक है, वो बस भाभी की पहरेदारी में है। अब क्या मुर्तसिम से भी नहीं मिलने देंगी अस्पताल में? पता नहीं हम वो क्या कर देंगी। मुझे तो उनका इरादा मीरब और मुर्तसिम को अलग अलग करने का लग रहा है। फाइनली फिर चश्मा उतारा। यस, ये चश्मा है नहीं वकास को, स्टाइल के लिए पहनता चलो है। अभी अंदर हैं। मुर्तसिम वापस आ जाए ठीक होके एक मर्तबा। अब बैठे।
मैं बाप हूँ मीरब का, मैं करूंगा कुछ। अब तो हया को खुश होना चाहिए, जैसा वो चाहती है वैसा ही हो रहा है। बाजी का तोड़ जोड़ तो ठीक निशाने पर था। अगर तुमने मीरब को ना बचाया होता तो कितनी आसानी से मेरा काम हो जाता। वो भी अकेली जान, कोई साथ नहीं दे रहा, और तुम वो के सब किए किराए पर पानी फेर दिया। अब मुझे समझ आ रहा है लाइक पाकिस्तान में इतना गुस्सा क्यों है हया को बाजी लेके। के पास तो जाना ही पड़ेगा और मीरब को जल्दी से यहाँ से फारिग करना पड़ेगा, एक और बार। चाहे तुम उसे कितना भी बचाने की कोशिश करो। अरे यार अब कौन सा अटैक होगा? कैसे हो? मुर्तसिम पूछेगा तो सही मीरब कहाँ है। मुझे यहाँ देख के खुशी नहीं हुई तुम्हें? आ क्यों नहीं रही है वो? कल भी मैंने माँ से कहा उसे जाकर कहो कि मुझसे आकर मिले। अब ये बोलेगी थी ना उसको मिलना उसे नहीं खुद है। आना चाहिए ना। देखो कोई कितना भी कहे, ये ख्याल तो उसे खुद होना चाहिए। देखा, और ये मुर्तसिम को गलत इफेक्ट कर सकता है। नाराज है मुझसे? उससे ये नाराजगी है, इसीलिए तुमसे जान छुड़ाने के लिए कभी लोगों के सामने अजीब एक्ट करती है। जैसा भी है वो मेरी बीवी है। उसको यहाँ होना चाहिए। ये जाकर देखो कहाँ है। मुर्तसिम वो किसी से बात नहीं करना चाहती, किनारा कर चुकी है सबसे। कैसे बात करोगे? नंबर तो मैंने कभी लगते हुए देखा भी नहीं है यहाँ। प्लीज इस सब के बारे में नहीं सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। मैं चाहती हूँ तुम बहुत जल्दी ठीक होके बस घर आ जाओ। ओह लेकिन उससे कोई परवाह नहीं है। ओह नहीं 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 खा रहा, उसके हाथों से नहीं खा रहा। लेकिन चलो ये मुर्तसिम की बहुत बढ़िया बात है कि वो इसको ऐसा नहीं लाइन दे रहा है। उसका ये भाई मेरे को मीरा भी, हाँ मेरे को मीरा भी चाहिए चाहे जितनी भी लड़ाई हो। तो मुर्तसिम को गुस्सा तो आ रहा होगा, किसी को भी आएगा कि भाई मैं यहाँ इस हालत में और वो मिलने भी नहीं आई। घर आ गया, चलो अब फाइनल डिसीजन मेकिंग। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये घर आज बहुत खुश है अपने मालिक को देखकर। अल्लाह का शुक्र। मीरब कौन? वक्त सब कुछ ये कुर्बानी में खर्च कर देना। माँ बेगम वो बात छुपा ही रही है पूरा का पूरा। मीरब, मुर्तसिम आए मीरब कहाँ? वो तो चली गई है। कहाँ चली गई? कराची। जाना तो कराची था लेकिन अनवर चचा ने मना कर दिया, इससे उनके पोषण में है। अब ये कुछ नया बनाएगी। जाकर पूछता हूँ। तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मीरब अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। झूठी। मेरे साथ नहीं रहना चाहती, और ये उसने खुद अकेले डिसाइड कर लिया। वही मुर्तसिम को ये उसकी जान बात बचाई है मैंने। सच लग रही है। उसका सब कुछ अपने ऊपर लिया है और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन उसे इन सब बातों का जरा भी अंदाजा है? क्योंकि अगर होता तो वो तुम्हारे सामने होती। मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती है वो? मीरब तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं कर सकती। शाबाश। मुर्तसिम तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, हम सब बहुत परेशान हो गए, और फिर मीरब ने जो गांव में किया उसकी वजह से माँ बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उन्होंने उसको जरा सा बोला और वो चली गई। अब सच क्यों बता रही है? अब भी झूठ बोलती ना। अगर कुछ बोल दिया तो ऐसे घर छोड़ के चले जाना। कैसे डर रही है वो। क्या कमाल है। ओ तेरी, अभी उन पे बैकफायर होगा। उन्होंने मीरब को बोला कि अगर तुम मुर्तसिम को अपना शौहर नहीं मानती तो चली जाओ यहाँ से। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये कि वो तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। पर घुमा लिया बात को ढंग तरीके से। एक बार जाके पता कर ले। हाँ प्लीज। नहीं, अरे नहीं मुर्तसिम, जाके पता कर ले एक बार। हया के जाल में मत फंस। जो हुआ सो हुआ, क्योंकि मुर्तसिम मीरब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कब तक किसी का दामन पकड़ोगे जब वो अपना दामन खुद छुड़ाना चाहे? माय गॉड, दिमाग से खेल रही है उसके प्रॉपर। तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उससे मिलने चलते हैं। किस मुंह से जाएं? अपने मुंह से। भाभी बेगम ने खुद अपने हाथों से पकड़ के तुम्हें वहां से निकाला था। अनवर भाई को रोका तक नहीं। अब भी हम वहां जाएं। इसमें मुर्तसिम की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। अब भी यही चाहते हैं कि वो अपना सर दिखाए। अरे दोनों वेट ही करते रह जाओगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वहां ना जाओ जहां तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके निकाला गया है। बस। हाँ लेकिन मुर्तसिम ने मुझे उस घर से नहीं निकाला। भाई साहब, दोनों के एडवाइजर्स खराब है। मैं चाहता हूं कि भाभी बेगम को पता चले कि तुम्हारी क्या इज्जत है, तुमसे कैसे बात करनी है। तुम मेरी बेटी हो। मीरा पूरे के पूरे शो में किसी की बात नहीं मानती और यहाँ पे अब सबकी मान रही है, और वो भी उन दो लोगों की जो पापा पापा खेल रहे हैं उसके साथ।
कभी ये उसका पापा है, कभी वो उसका पापा है। ये दोनों क्या कलर कोऑर्डिनेट कर आते रहे ही हैं। ऐसी खबर सुनने को मिल गई कि कमरे से ही बाहर नहीं आ रहे। माँ बेगम को मीरब को वापस आ जाने की इजाजत दे देनी चाहिए। ओह, क्यों इजाजत दे देनी चाहिए? मरियम को मार देगी ये गला घोट देगी मरियम का। अल्लाह ना करे कि वो अब इस घर में कदम भी रखे। मीरब इस घर की बहू है, उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। मरियम बहुत भोली है क्या? वो अपने आप को इस घर का फर्द नहीं समझती। मेरे भाई की जिंदगी मीरब नहीं है। ओहो, चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊंगी, चिल्ला के बोलूंगी कि अब मुर्तसिम मीरब को इस घर में नहीं लाएगा। जैसे मुर्तसिम भाई की कागजी तलाक हो गई फिर कागजों की कोई अहमियत नहीं रही। आहा आहा, शाबाश। तो यही चाहोगी, लेकिन तुम्हारी ये नियत एक दिन तुम ही को लेके डूबेगी। यस यस। अभी भी वक्त है हया, समझ जाओ। मैं तो मुर्तसिम को उसकी परछाई से बचाना चाहती हूँ और तुम उसे फिर से इस घर में लाने की बात कर रही हो। मैं भी तो यही चाहती हूँ। मेरी खुशी। बचपन से, हमेशा से सिर्फ मुर्तसिम की खुशी में लगी हुई हूँ मैं। ओह, लेकिन अब वही होगा है जो मुर्तसिम भाई की मर्जी है। मीरब अब इस घर नहीं आएगी, समझी? तो फुल डायन मोड में आ गई है यार। अभी तो नॉर्मल मुर्तसिम के थी। लिए सबके का खाना बंटवा दिया ना? जी। अंदर दम घुट रहा है, बाहर जा रहा हूँ। अभी तो तुम्हारे जख्म भी हरे हैं, क्यों जा रहे हो? आराम कर लो ना। खाना बनाया तुम्हारी पसंद का, खा के जाओ। कैसे भूख नहीं है? इतने दिनों से कुछ ढंग से नहीं खाया, खा लो प्लीज। अभी कहाँ जा रहे हो? मीरब से मिलने? ओह, तुम्हारा क्या मतलब? बोल दे यार। मैं उससे मिलने नहीं जाऊँगा, ओह, वो मिलने आएगी अगर आना होगा तो। और ये तो काम कर गया इसका काम। हट यार, क्या हो रहा है? लाइक लिटरली यहाँ पे ना हया की जो चाल है वो ना बिल्कुल कह सकते हैं कि वो कामयाब होती जा रही है। इधर से जो ये है मीरब है, उसको वकास और अनवर दोनों ने रोक दिया कि बेटा तुम नहीं जाओगी वहाँ पे, माँ बेगम को आना चाहिए कि वो तुमसे कैसी बात करे। हालांकि यार मेरे को सीरियसली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे माँ बेगम ने बेइज्जती करी ना। लाइक वो ठीक है, दुख में है, ये है वो है यार। दुख में आप चलो उनका थोड़ा बहुत हक है मीरब से ऐसे बात करने का, वो कर सकती है, लेकिन यार एक तो शर्म होती है। अनवर से भी वो ऐसे ही बात कर रही थी इतनी बदतमीजी से, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। चलो वकास को तो कुछ मानती नहीं है, लेकिन यार अनवर तो उनके घर का ही है, ठीक है, स्टिल वो ऐसे करी तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी। आप इतनी बदतमीजी से नहीं बात कर सकते, ठीक है। आखिरकार वो आपसे उम्र में बड़े हैं, वो आपके पति के भाई थे, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी। और इधर से हया जो चालें चल रही है, लाइक जिस हिसाब से उसने ये बोला कि अच्छा मतलब बेसिकली मुर्तसिम को भड़का दिया है कि मीरब तो चली गई है, ये चली गई। और अब मुर्तसिम भी ऐसे हो गया है कि यार मैंने उसके लिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बंदा अगर किसी के लिए जान अपनी दे दे ऐसे करके, है ना, पूरे इतनी चोटें खाए और उसको पता लगे कि वो लड़की ही चली गई या वो लड़का चले गया, उसको कितना बुरा लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है मुर्तसिम का नाराज़ होना सही है। यहाँ पे माँ बेगम भी उसको कुछ नहीं बताई है और हया तो पहले नहीं बताएगी। अब मेरे को सिर्फ मरियम से होप है कि यार मरियम जाए और मुर्तसिम को सारी चीज़ें बताए कि ये चीज़ हुई थी, वरना और कोई क्लियर ही नहीं कर पाएगा। और अगर वो चीज़ क्लियर नहीं हुई तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। और इधर से हया कराची भी नहीं जा रही, सॉरी मीरब कराची भी नहीं जा रही, तो पता नहीं, ये ना एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। तो अगले एपिसोड में क्या होगा वो देखने के लिए मैं सही में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वही देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को कुछ ज़्यादा इतना समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और नॉर्मली हमने देखा है कि जैसे जब भी कपल्स में ये बात आ जाती है ना कि अब मैं नहीं जा रहा, अब आएगा तो वो आएगा या वो आएगी, तो उसके बाद एक ऐसा इम्पास आ जाता है कि भाई ना वो जाने को तैयार होता है ना वो जाने को तैयार होती है। एंड उसमें अब कुछ ना कुछ किसी ना किसी को झुकना पड़ता है, वरना तो फिर कोई तुम्हारी मार के चला जाएगा और कोई ना कोई तुम्हारे बीच में आग लगाएगा। और यहाँ पे तो है आग लगाने वाली, वो है हया। एंड हया कॉन्स्टेंटली एक ही काम कर रही है। एंड ऊपर से माँ बेगम पूरी तरीके से हया की फिरकी में आ गई है। लाइक पहले बहुत टाइम तक उसने रेजिस्ट किया था एंड लाइक बीच में बहुत बार ऐसे याद आ जाती थी उसको मीरब, लेकिन अब उसको मीरब की कोई अच्छाई या कुछ चीज़ याद नहीं आ रही। उसे सिर्फ है कि भाई मेरा बेटा और उसके बारे में ही वो सोच रही है। एंड जहाँ तक बात है यहाँ पे हया की, तो हया फुल डायन मोड में आ चुकी है। लाइक अब कुछ नहीं सोच रही है क्या कैसा हो रहा है, बस अब उसको एक ही चीज़ है कि भाई अब वापस वो ये घर में नहीं आएगी, वो कुछ भी करके यही करेगी। सो अब देखते हैं अब आगे क्या होगा, क्या मीरब को वापस घर में आने दिया जाएगा और मीरब क्या वापस जाएगी। मेरे ख्याल से मीरब को ज़्यादा से एक दिन वेट करना चाहिए, वरना उसके बाद तो मीरब को चले ही जाना चाहिए। भाई उसे तुम्हारी जान बचाइए, कुछ भी हो तुम जाके एक बार मिल के तो आओ। अब बाकी देखेंगे क्या होता है। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।